हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। पीपल्स थिंकिंग अबाउट यू। लोगों की क्या सोच धारणा आपके प्रति रहती है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या थिंकिंग रहती है लोगों की आपको लेकर, दिखाते हैं। डिवाइन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए लोगों की थिंकिंग के बारे में हमें कुछ मैसेज चाहिए। मैं आपसे प्रे करती हूँ, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए लोगों की पहली थिंकिंग ये है कि आप एक ऐसे मैच्योर इंसान हैं जो बखूबी पैसा कमाना और उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है जानते हैं। यहाँ पर आपके बारे में कुछ बातें, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें लोगों को पता चल रही हैं, आपके कुछ राज पता चल रहे हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, सन कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है और डेथ कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या थिंकिंग है लोगों की आपको लेकर। यहाँ पर आपकी कुछ रहस्य लोगों को पता चले हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है, ऑलमोस्ट डेथ एक्सपीरियंस, जहाँ पर सच में तो मृत्यु नहीं हुई है पर इमोशंस की सच में मृत्यु हो गई है। हुई है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रॉमा है ये इतना ज़्यादा आपको दुख देकर गया है कि आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हो गए हैं जहाँ पर आपको दुनिया से एक बाहरी रूप से आप रिश्ता रखते हैं पर अंदर से आप चुप हो गए हैं। आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है जो अगर पैसा भी कमा रहे हैं तो एक उनका स्पेसिफिक एम है, लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए कमा रहे हैं। बाकी आप इमोशनली सबसे डिटैच हो गए हैं इस पास्ट ट्रॉमा के कारण। लोगों की थिंकिंग आपके बारे में यह है कि आप हर काम की शुरुआत बेहद तूफ़ानी रूप से, बेहद पैशन के साथ करते हैं और यहाँ पर वो पैशन आपको बहुत आगे लेके गया है। पर यहाँ पे सबसे रहस्य की बात यह है कि जब दिल टूट गया तो जीवन के प्रति ये पैशन आ कहाँ से रहा है, ठीक है। न केवल आ रहा है बल्कि तूफ़ानी रूप से बहुत भयानक पैशन है आपको काम करने का, अपने उद्देश्य तक पहुंचने का। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि इसका कोई उच्च लक्ष्य है, कोई ऐसी गाइडेंस इसके पास में है जो कि हिडन है, समझ में नहीं आता। क्योंकि इस दुनिया में लोग रिश्तों को ही सब कुछ मानते हैं ना। तो एक
इमोशनल लॉस के बाद आप किस चीज़ के लिए इतने पैशनेट होकर ज़िंदगी को इतने उत्साह से फेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं। तो ये जो है ना, आपकी ये जो दिलेरी है, इस पे लोग आपके सामने से पीठ न थपथपाते हों, लेकिन आश्चर्यचकित हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक ये सन का कार्ड है, आपके लिए आया है। ऐसे इंसान के रूप में देखा जा रहा है जिसका जीवन स्वयं के परिश्रम से प्रकाशित है। आपको किसी से डर नहीं लगता। आपके जीवन में जो भी अंधकार था, उसमें दिया आपने खुद जलाया है, किसी ने आपको सहयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर लोग बात करते हैं आपकी सफलताओं की। आप जो अपने रास्ते में आए हुए संकटों से निपट कर यहाँ तक पहुँचे हैं उस सफ़र की, लेकिन यहाँ पर ये भी बात होती है कि आपको बहुत परेशान किया गया है, बहुत धोखे मिले हैं आपको जीवन में। ठीक है, ये धोखे का कार्ड है, 7 ऑफ सूट्स है। बहुत ही ज़्यादा पीठ में छुरा घोंपा गया है। जिसको भी आपने मदद की है वही लोग आपके शत्रु बन गए बाद में। जिससे भी आपने दिल लगाया उसी ने धोखा दिया, और जिसको भी आपने अपना समझा वो व्यक्ति आपसे जेलस हो जाता है, धोखा देता है आपको। जहाँ आपने सच बोला, आप सच बोले और आपकी दुश्मनी हुई। जहाँ आपने न्याय का पक्ष लिया वहीं आपके शत्रु खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली लोगों के बीच ये बात होती है, जितना आपको जाना जाए उतना कम है। एक्चुअल में आपको समझते ही नहीं है लोग। ये लोग आपस में बात करते हैं कि आपको मिसजज किया जाता है। इनमें से कुछ जेलस लोग आपकी असफलताओं की भी बात करते हैं, पर जो लोग आपकी स्ट्रेंथ को सराहना करते हैं वो ये कहते हैं कि आपको मिसजज किया जाता है। एक्चुअल में लोग आपसे उलझते हैं, आपको धोखा देते हैं। आप तो हमेशा गिविंग हार्ट में रहते हैं, लोग ही आपके साथ बेईमानी कपट छल करते हैं। तो जब आप इतना देने के बाद इस तरह की हरकतें देखते हैं तो फिर आपका भी मन उचट जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, और तुरंत ही उन बातों को मैनिपुलेट करके आपकी छवि ऐसी बना दी जाती है जैसे आप ही गड़बड़ हो। तो इस बारे में भी बातचीत होती है कि एक्चुअल में आप जब पारा सिर से ऊपर जाता है तभी चटकते हो, और लोग जो है ना आपको उंगली करते हैं फेरी फुकट की। यहाँ पर आपके द्वारा जो बिल्ड किया गया है कैरियर, आपका खुद का जीवन, ठीक है, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए जो कुछ आपने किया है परिश्रम करके, उस हार्ड वर्क की बात हो रही है। और बड़े ही सकारात्मक रवैया अपना के आपने ये सब क्रिएट किया है अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए। भले ही दिल में आपके कोई छेद कर गया था, तकलीफ दे गया था आपको, फिर भी उस अभाव के बावजूद भी आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है, और भविष्य में आप बिल्कुल शिखर पे होंगे, क्योंकि अब आपको कुछ भी खोने का डर ख़त्म हो गया है। खोने का डर अब क्यों रहेगा जब आप ये डेथ एक्सपीरियंस करके आए हैं। अब क्या खोने का डर रहेगा आपको? तो आप किसी से डरते नहीं हैं, बहुत साहसी हैं, सोच आपकी सकारात्मक है। हालांकि दिल के किसी कोने में एक उदासी आपको परेशान करती है, उसके बाद भी आप का जो दृष्टिकोण है वो इस तरह का है कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे देखना है। ये है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नई शुरुआत, पैशन, सकारात्मक सोच, और एक आपका अकेले में एकांत में यह संकल्प कि ठीक है, कोई रहे चाहे नहीं रहे मेरे साथ, इस जीवन को मैं फिर नई शुरुआत करूँगा, या नई शुरुआत मैं करती रहूँगी। ठीक है, ये संसार मुझे तोड़ने में लगा रहेगा, लेकिन मैं किसी से नहीं टूटूंगा। मेरी स्वयं की इच्छा है कि मैं डिवाइन के सपोर्ट से आगे बढ़ूं। ठीक है, मेरा कोई जीवन साथी नहीं भी है, तो भी जब मैं संसार में आया था तो अकेले ही था। इस तरह की कुछ वाइब्रेशन आपकी आती हैं, लेकिन एक्सट्रीम पैशन और बहुत ही ज़्यादा एक साहस वाला कार्ड है।
जहाँ पर आप तूफानों से जूझते हुए अपने पर काम कर रहे हैं, अपनों के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा आपका पूरा व्यक्तित्व चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, दिखता है आपकी तरीके से, लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इसके कारण आप कोई डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ स्टार की एनर्जी है। जो आप सोचते हैं कि किसी को साथी नहीं बनाना, उसके बावजूद भी आप किसी न किसी को साथी बनाए हुए हैं, और वो है आपका विश्वास। ठीक है, खुद का पवित्र हृदय और डिवाइन का सपोर्ट। आपका व्यक्तित्व काफ़ी पवित्रता की तरफ जा रहा है, काफ़ी डिवाइनली गाइडेड हैं आप, अच्छे रास्ते पर हैं। और एक अदृश्य शक्ति यहाँ पर आपके पीछे बैकग्राउंड में है, इस कार्ड में भी, इस कार्ड में भी, इसमें भी। और ये जो प्रकाश पुंज है, ठीक है, यही आपके जीवन में ये सूर्य की किरणें पॉजिटिविटी भर रहा है। तो लोगों के बीच में आपके इस शक्तिशाली व्यक्तित्व की प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है। ठीक है, कि ज़िंदगी अगर जीना है तो उससे सीखो भैया, वो किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरता। तो नहीं डरता का मतलब ये नहीं है कि आप कोई लठ मारते हैं किसी को या चाकू छुरी चलाते हैं। एक आत्मबल की यहाँ बात हो रही है, आत्मबल, जीने की इच्छा, जूझने की इच्छा, ठीक है, और अपने द्वारा किए गए संघर्ष का अच्छा फल चखने का जो समय है वो आपका आया हुआ है। और आप किसी की दी हुई खैरात नहीं खा रहे हैं, ये आपका स्वयं का परिश्रम है। तो आपसे आज से आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले जो जीवन जिया है उसकी भी यहाँ पर चर्चा है। और इसीलिए इतना सब जूझने के बाद जब आप यहाँ आए हैं तो आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन में होकर बात करने की, अन्याय का विरोध करने की, और यहाँ तक कि अपने खिलाफ साजिशों का पर्दाफाश करने का भी, चिल्ला चिल्ला कर बोलने का भी अधिकार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। आप अपनी पावर में हैं और आप अपना सच कहने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है कि अब आप पहले की जगह नहीं हैं कि कोई भी कुछ भी पीठ पीछे कर रहा है और आप बोल नहीं रहे हैं। जहाँ आपको ये बुरे अनुभव हुए हैं पास्ट में, यहाँ पर 10 ऑफ सूट्स है, डेथ है, तो ये सब जो अनुभव हुए हैं षड्यंत्रों के कारण और रिलेशनशिप में धोखे के कारण, इसकी वजह से आज आप सच कहने से नहीं डरते हैं। और आप जब आप सच बोल रहे हैं तो आप बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहे हैं, शांति से, तर्क के साथ। जो आप कह रहे हैं उसमें वजन है, इस बारे में चर्चा होती है कि वो बहुत वजनदारी हो गई है उसमें। जो कहता है सही कहता है। एक्चुअली जब आप बोलते हैं ना तो आपके बोलने से ही सामने वाले को समझ में जाता है कि हम इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम इसको डरा पाएँ। ठीक है, भले वो ऑफिशियल हो, परिवार हो, कोई भी हो। आप काम करते हैं, उसके बाद सही बोलते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा आपका। और इसी बारे में यहाँ पर ये चर्चा है कि उसका साफ सुथरा नेचर है, सीधी बात, नो बकवास। तो बकवास करना भी नहीं चाहिए किसी को। वो किसी से नहीं उलझता, किसी से नहीं उलझती। जबरन उसको उंगली करोगे तो वो फिर मज़ा चखाएगा ही चखाएगा। ठीक है ना। तो इस बारे में यहाँ पर बातचीत है आपके वर्क प्लेस कलीग्स में और फ्रेंड सर्कल में। और जहाँ आप फाइनेंस कमाते हैं, फाइनेंस आपको, फाइनेंशियल ग्रोथ जिस वजह से मिल रही है, कोई शॉप हो, वर्क प्लेस हो, कोई फैमिली बिजनेस हो, वहाँ पर ये बात है कि आप मुंह के महावीर नहीं हैं। बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है,
और वो लोगों को समझ में आ रहा है। इस बारे में चर्चा होती है कि वो ठीक बोलता है, जो भी बोलता है किसी को भली लगे चाहे बुरी लगे, जो कहना ज़रूरी है, जो उसने बर्दाश्त किया है, हर व्यक्ति की सहन शक्ति है, वो बोलता है, मामला ख़त्म करता है, निकल जाता है। ठीक है, वो तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे उसका। मतलब आपकी स्थिति ऐसी होती है ना, जैसे कोई इंसान टूट गया हो बुरी तरह से, सारे अनुभव उसको हैं, और उसके बाद आप उसको बताओ कि टूटना क्या होता होगा, है ना? तो यही कहेंगे ना, ए चल चल, मेरी को मत सिखा। ठीक है ना, मैं टूटने वाला नहीं हूँ भाई। ये धमकी वमकी किसी और को देना, ठीक है ना? मैं तो बर्बाद होके और फिर से उठाऊं जमीन से, ज़ीरो से शुरुआत की है मैंने। मेरे को क्या धमकाओगे तुम कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ईगो नहीं है आपके अंदर, एक्चुअल में ही आप बर्बाद नहीं हो सकते, क्योंकि आप पहले ही हो चुके भाई बर्बाद। ये डेथ है, ठीक है ना, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। घमंड वाली बात नहीं है आप में, घमंड करना भी नहीं कभी, लेकिन लोगों के बीच यही है कि मतलब उसको ना, वो इतनी बर्बादी से निकला है, कि बर्बादी से निकली है, कोई उसको आप बर्बाद करने की तो धमकी को दे ही नहीं सकते। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पर है, और इसको आपको बड़ाई के रूप में नहीं लेना है, इसको आपके अपनी स्ट्रेंथ के रूप में लेना है। कभी भी अपनी प्रशंसा को ईगो में कन्वर्ट नहीं होने देना, बैलेंस्ड बना के रखना है। आपकी प्रशंसा इसीलिए हो रही है कि आप ईगो वाले पथ पर नहीं है, ईगो की लाइन के इसी तरफ है, स्ट्रेंथ वाले, इज्जत वाले लाइन में है आप। तो उसको बनाए रखना है, सुन के पी जाना है प्रशंसा को। ठीक है, ये रीडिंग आपके बारे में आई है, काफ़ी स्ट्रेंथ वाली है, काफ़ी डीप आया है। ये कार्ड्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप है, इनको जितना आप पढ़ोगे उतने गहरे अर्थ निकलेंगे। बहुत महंगे कार्ड्स हैं ये। तो फ्रेंड्स, आपके धोखे, आपके जीवन के ट्रॉमा, ये सब पता है लोगों को, है ना? और इसकी वजह से ये आपसे भयभीत भी रहते हैं कि चोट खाया इंसान है, हमसे नहीं डरेगा। तो एकदम झल्लाया हुआ और हारा हुआ भी आपके शत्रु महसूस निश्चित रूप से करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनको करने दीजिए, आपको जो डिवाइन ने पथ दिया आप उस पर चले, उसके परिणाम स्वरूप जो भी आपका व्यक्तित्व बना वो सब भगवान को समर्पित, है ना? हमारा क्या है इस संसार में, हमको जैसा मिला हमने वैसा किया, हम जो बने परिस्थिति बस बने। तो इसमें हम अपनी तरफ से कोई अहंकार घमंड नहीं लाएंगे, बट हमको जो कुछ मिल रहा है पहले इज्जत नहीं मिली, वो भी कुछ सिखाने के लिए नहीं मिली, आज इज्जत मिल रही है तो वो मेंटेन करना है। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि क्या चर्चा आपके बारे में संभावित हो रही है, आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे सभी लोग बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।